Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us start with problem number 5. अगेन यही वाली प्रॉपर्टी पे एग्जांपल है। हमने लास्ट फोर्थ वाला भी इस पे ही देखा था। अभी इसमें क्या होता है, देखो 0 से पाई बाय 2 होना चाहिए और एंगल थीटा होना चाहिए, तभी जाके ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, माइनस पाई टू पाई है। ठीक है, एंगल तो एक्स है, ये ठीक है क्योंकि थीटा एंड एक्स सेम बात हो गई। बट जो लिमिट है ना वो 0 से पाई बाय 2 है और अपने पास इधर माइनस पाई टू पाई, तो ये नहीं चलता है। इसके लिए ना आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी ये है ना कि समझो अपने पास है ना, अगर ये माइनस पाई है, ठीक है, और ये समझो पाई है एंड इसमें बीच में 0 है। अगर फंक्शन आपका इवन होता है ना तो माइनस पाई, अगर आपका फंक्शन इवन होता है तो माइनस पाई से लेके पाई तक को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 0 टू पाई। ठीक है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट अगर सेम है, फंक्शन अगर इवन है तो आप 2 टाइम्स या तो ये लिख लो या तो ये लिख लो। अब फिलहाल मैं 2 टाइम्स 0 टू पाई लिख रहा हूं। ये कब पॉसिबल है, अगर फंक्शन आपका इवन है तो। ठीक है, अगर फंक्शन आपका ऑड है तो एफ ऑफ एक्स आपका ना 0 हो जाता है, अगर फंक्शन आपका ऑड है तो। ठीक है, तो ये चीज है ना आपको ये याद रख के जानी पड़ेगी। ठीक है, एंड इनफैक्ट आगे भी हम लोग बहुत बार ये यूज करने वाले हैं। तो देखो सिंपल बात है, माइनस पाई टू पाई बीच में क्या 0। अगर फंक्शन इवन है ना तो उसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हो, अगर फंक्शन ऑड है तो इसको हम लोग 0 लिखेंगे। अब ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, देखो आपको पता होगा कि जो कॉस वाला फंक्शन है ना वो इवन होता है और साइन वाला फंक्शन ऑड होता है। तो कॉस तो इवन है, साइन ऑड है, लेकिन ऑड का जब स्क्वायर आप करोगे तो इवन हो जाएगा, है ना, समझे बात को। आपका कॉस है ना इवन फंक्शन है और साइन आपका कौन सा है, ऑड है, बट ऑड का स्क्वायर करो तो इवन हो जाएगा और दोनों इवन है तो उसका मल्टीप्लीकेशन भी इवन होगा। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी के हिसाब से आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस रेस टू 4 एक्स डी एक्स। बोलो ये करने के बाद क्या अपना काम हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक्स तो आपको मिला, देखो, लेकिन इशू क्या है, 0 से पाई अपने को क्या चाहिए, 0 से पाई बाय 2। तो मतलब अपन इसको वापस से सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक है, बराबर है। अब बीच में क्या आएगा इसके, पाई बाय 2। और आपको पता है कि फंक्शन क्या है, इवन है। क्यों इवन है, क्योंकि कॉस तो वैसे इवन है, साइन ऑड है, बट ऑड का स्क्वायर करोगे तो इवन हो जाएगा एंड इवन इंटू इवन इवन हो जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल क्या लिख सकते हो, ये हिसाब से अगर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आप इसको लिख सकते हो, ये देखो ये पहले का 2, एक और 2, 0 टू पाई बाय 2, अंदर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस रेस टू 4x dx। तो बेसिकली ये हो जाएगा 4 आपका बाहर आ गया। ठीक है, और 4 अगर आपका बाहर आ जाता है तो लेट्स से दिस इज आई। अब ये प्रॉब्लम बीटा में कन्वर्ट हो गया। देखो 0 से पाई बाय 2 है, एंगल x है, परफेक्ट है, प्रॉपर्टी लगेगा। बोलो क्या होता है, हाफ बीटा ऑफ p प्लस 1 p प्लस 2 2 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा q प्लस 1। ये आपका p है, ये आपका q है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ये तो 2 है आपका। ठीक है, बीटा ऑफ अंदर क्या आ जाएगा 3/2 एंड ये आ जाएगा 5/2। फर्दर आपको पता है गामा ऑफ फर्स्ट मतलब गामा ऑफ 3/2 इंटू गामा ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय गामा ऑफ एडिशन ऑफ बोथ। तो अगर इसको एडिशन करोगे तो 4 आएगा, ठीक है ना, 3/2 एंड 5/2 आपका 4 आ जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे अगर इसको, सो 2 अपॉन ये देखो गामा ऑफ 4 इज व्हाट 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इन शॉर्ट, है ना, 3 फैक्टोरियल 6 होता है। अब गामा 3/2 एंड 5/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 क्या होगा, हाफ इंटू रूट पाई, एंड गामा 5/2 क्या होगा, 3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 दैट इज व्हाट रूट पाई। तो अगर आप देखो तो ये आपका 2 गया, ये आपका 2 गया, ऊपर आपके पास और ऊपर आपके पास पाई आ गया, कौन सा पाई, रूट पाई, रूट पाई। ये 3 है और ये अगर 3 से इसको काटोगे तो 2 आएगा, 2 2 2 8, है ना। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन केयरफुली करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व है। तो इस चीज में जो चीज हमने देखी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे भी यूज में आने वाली है, इसलिए इस पर ध्यान रखना। एंड दैट्स इट फॉर दिस प्रॉब्लम। अगर समझ में आ गया तो लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को दोस्तों के शेयर करो। थैंक यू।